ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं एक भरपूर कॉलम लिख रहा हूँ और मैं आपसे बयान करूँ कि उस कॉलम को लिखते हुए मेरी जो कैफियत थी, वो कैफियत जो है वो बयान से बाहर थी। मैं कॉलम पढ़ के सुना देता हूँ इसलिए कि उस कॉलम के बाद मेरे पास कोई और लफ्ज़ ऐसे नहीं बचेंगे कि मैं इस तकरीर पर तबसरा कर सकूँ। ये कॉलम खालिसतन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से मुसलमानों की आवाज़ को उस आलमी फ़ोरम पर बुलंद करने की बात है। बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो और तरीके से हल होते हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया या रसूलुल्लाह सल्लम की गुस्ताखी जो है ये ज़ुबान व बयान का मसला था और इसका मुकाबला भी ज़ुबान व बयान से और कागज़ व कलम से हो सकता था और वो इंतहाई खूबसूरती के साथ किया गया। मैं आपको कलम आपकी नज़र करता हूँ, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अखबारात में भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ये खराज अकीदत है जो इमरान खान साहब को देना चाहता हूँ। 31 अक्टूबर 1929 को गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को उस मियांवाली के इलाके में जेल में तख्तेदार पर लटकाया गया जहाँ से इमरान खान के दुधियाल का भी ताल्लुक़ है। लेकिन किस कदर हैरत की बात है कि इस आशिक रसूल के आबा अजदाद में से बाबा लहना ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसने लाहौर के सरहदी इलाके बरकी हडियारा में आकर ठिकाना बनाया। ये वही बरकी है जो इमरान खान का ननिहाल है। मुझे कोई मुमासलत नहीं ढूंढनी। मैंने तो हैरत में गुम आज से 90 साल कबल आँखों में आंसू लिए अल्लामा इकबाल के उस चेहरे को अपने तसव्वुर में ला रहा हूँ जो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को लहद में उतारते हुए हिचकियों से रो रहा था। मियांवाली में शहीद को दफन करने के बाद जब मुसलमानों का एक वफ़द अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद शफ़ी और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के साथ गवर्नर पंजाब से मिला और गाज़ी इल्मुद्दीन के जस्ते मुबारक की हवालगी की दरख्वास्त की तो इस यकीन दहानी पर मान ली गई कि अमन आमा की ज़िम्मेदारी आप लोगों पर ही होगी। 15 दिन बाद लाहौर की तारीख़ ने एक खीरा कुन मंज़र देखा। गाज़ी इल्मुद्दीन का जस्द मुबारक ऐसा तरोताज़ा था कि चेहरे पर गुस्ल के पानी के कतरे चमक रहे थे। यूँ लगता था जैसे अभी अभी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद वज़ू करके आए हों। लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा 5.5 मील तवील कौन था जो इस सादत से महरूम रहता। शहीद को लहद में मौलाना दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने उतारा। मैयत के सरहाने खड़े आंसू से तर इस आशिक रसूल इंदलीब बाग हिजास और परवाना रिसालत अल्लामा इकबाल ने कहा, तरखान का बेटा आज हम पढ़े लिखों से बाजी ले गया और हम देखते ही रह गए। हर वो शख्स जो सैयदुल अंबिया के नामूस और हुर्मत से मोहब्बत करता है, उसकी कैफियत इस वक्त बिल्कुल वैसी थी जब इमरान खान आलमी फ़ोरम पर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्लिम उम्मत की वालिहाना मोहब्बतों का इजहार कर रहा था। ऐसे में मेरे पास उसे नज़र करने के लिए आँखों में डुबडुबाते हुए आंसुओं के सिवा कुछ न था। कौन है जिसका दिल ज़ख्मी नहीं है? किसकी रातें सालों से बेख्वाबी में नहीं गुजरती कि इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रोज़ाना गुस्ताखी होती है और वो बेबस और लाचार है, उसके बस में कुछ नहीं। वो पुकार कर बताना चाहता है कि मैं उस मदीने वाली सरकार से अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और ये मेरा आखिरी सरमाया है, यही मेरे ईमान की जमा पूंजी है। लेकिन उसकी आवाज़ सदा बसहरा है। वो कोई मौलवी है तो बस जुम्मा के खुतबे में आवाज़ बुलंद कर लेता है, किसी तहरीक का सरबराह है तो जुलूस निकाल लेता है, धरना देता है, मुफ्ती है तो फतवा देता है, कालम निगार दानिश्वर है तो कालम लिखता है, टीवी पर गुफ्तगू करता है। लेकिन ये सब मिलकर भी अपनी आवाज़ गुस्ताखान रसूल और इस्लाम दुश्मनों तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही उनको आलमी सतह पर इस तरह लाजवाब कर सकते हैं जिसका मौका और इस्तेहकाक मेरे अल्लाह ने इमरान खान को अता कर दिया। मैं तो मालिक के कायनात की फरमा रवाई का इस हद तक कायल हूँ कि कोई पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता है। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को नामूस रिसालत के लिए आवाज़ बुलंद करने की तौफीक मंशा इलाही के बगैर हुई हो? ये तो इंतखाब है और मुझे इस पर सिर्फ रश्क करना है। मेरे पास सिर्फ तशक्कर के आंसू हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर ममालिक के जमे गफ़ीर में 57 मुसलमान रियासतों के सरबराह हैं और उनमें से अल्लाह ने मेरे ही मुल्क के सरबराह को यह तौफीक इनायत की। शातमीन रसूल का किस्सा कोई ताज़ा नहीं है।
मगरबी दुनिया में इसका आगाज़ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 150 साल बाद 780 ईस्वी में हो गया था, जब एक शख्स थियोफिस द कन्फेसर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना सानही खाका तहरीर किया था। ये वाहिद शख्स है जिसे अपने ज़माने के ईसाइयों के दोनों बड़े ग्रोह यानी रोमन कैथलिक और मशरकी ऑर्थोडॉक्स ने 12 मार्च 817 में इसकी मौत के बाद उसे एक काबिल एहतराम सेंट का दर्जा दिया और उसे पूरी ईसाइयत का मुश्तरका राहिब करार दिया। इस मलून की मौत के बाद से आज तक यानी 1200 साल तक मगरबी दुनिया की पूरी इल्मी तारीख इस्लाम दुश्मनी, इस्लाम फोबिया और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों से भरी हुई है। कोई बड़ा मौर्रख उठा लें, आपको उसकी तहरीरों में इस्लाम और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत मिलेगी। ये नफ़रत और तासुब उनकी तहरीरों में इतना वाज़ेह है कि वो तकलीफ़ देह हद तक झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। आप कोई बड़ा नाम ले लें, विलियम मेयोर, मार्गोलीथ, मैक्स वेबर, डॉक्टर स्प्रिंगर, ट्वाइनबी, सर हैमिल्टन गिब, मंटगोमरी वॉट, थॉमस कार्लाइल, गर्ज एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हर किसी ने हर सदी में इस जुर्म में हिस्सा डाला। ये वो मरखीन हैं जिन्होंने तारीख़ में इतना झूठ बोला है और इस सफाई से बोला है कि आज मगरब का हर बच्चा और मेरे मुल्क का अंग्रेज़ी मीडियम तारीख़ पढ़ने वाला इन 12 सालों में लिखे हुए इस झूठ को तारीख़ी माखज़ यानी हिस्टोरिकल सोर्स समझकर सच मान लेता है। ये है वो सदियों पर मुहित साजिश जिसके ख़िलाफ़ मुसलमानों में से मोहब्बत रसूल के अमीन उलमाए कराम, मुफ्तियान, हुक्काम और अदीबों दानिशवरों ने हमेशा आवाज़ उठाई। लेकिन ये तमाम आवाज़ें इस उम्मत के लोगों के लिए तस्कीन रूह का बायस तो बनती रहीं, लेकिन मगरब के लिए एक छोटा सा वाक़या भी न बन सकें। इमरान खान की तकरीर एक बहुत बड़ा वाक़या है। ये 2 वजूहात की बुनियाद पर ज़्यादा पुरअसर है, जादुई तासीर रखती है। पहली वजह यह है कि वो इस मगरब की तहजीब का हीरो रहा है। उसे यूरोप के नौजवान लड़के और लड़कियों ने दिहाइयों तक अपने दिल का शहजादा, हार्ट थ्रॉब बना रखा था। ऐसा शख्स जब मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का परचम उठाता है तो फिर मगरब सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनका यकीन ऐसी तमाम झूठी तहरीरों पर मुतज़लज़ल हो जाता है और वो असल इस्लामी माखज़ की तरफ रजू करते हैं। दूसरी वजह यह है कि एक बहुत बड़े इस्लामी मुल्क और एटमी ताकत का मुंतखब वज़ीर आज़म है। उसकी आवाज़ पूरे आलम में गूंजती है और वो भी एक आलमी फ़ोरम पर, तो फिर वो सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि 22 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा बन जाता है। ऐसा नुमाइंदा जिसे 1.5 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक़ और मेरे आका की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का शरफ़ भी खुद ब खुद हासिल हो जाता है। ऐसे मौक़े गुज़िश्ता 30 सालों में बेनज़ीर, सरदारी, मुशर्रफ और नवाज शरीफ को भी अपने दौर इक़्तिदार में मिले थे, लेकिन उन्हें ये सआदत हासिल ना हो सकी। सलमान रुश्दी की वाहियात किताब 1988 में आई तो पूरा आलम इस्लाम सरापा इस्तिदाद था। बेनज़ीर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों पर गोली चलाने की फ़र्द जुर्म लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। 2005 में गुस्ताखाना कार्टून चार्ली हेब्डो में छपे तो मुशर्रफ बरसे इक़्तिदार था। फिर जरदारी और नवाज शरीफ दौर में भी बार बार छपते रहे। ये सब हुक्मरान अपनी खामोशी की FIR लिए अल्लाह के हज़ूर जाने के मुंतज़र हैं। हर एक को अक़वाम मुत्तहिदा का ये फ़ोरम मुयस्सर आया, सब ने तकरीरें की, लेकिन उनकी ज़ुबानें गुंग रहीं। किसी को अल्लाह ने यह क़ुव्वत गोयाई न दी थी। अल्लामा खादम सैनदी साहब के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जमा कराई तो लिखा कि औरिया मकबूल जान उन्हें अखबारात और TV पर बहुत सपोर्ट करता था। मैंने फ़र्द जुर्म के जवाब में कहा था, नामूस रिसालत के लिए अगर बदतरीन डाकू और बदनाम तरीन डाकू भी खड़ा होगा तो मैं उसकी जूतियाँ उठाऊँगा। इस वक्त इमरान खान की तकरीर के ख़िलाफ़ बोलना ये साबित करेगा कि आपको नामूस रिसालत से नहीं बल्कि अपने नफ्स की रियाकारी से मोहब्बत है। मेरी हालत तो इकबाल के आंसुओं से भीगे चेहरे वाली है कि सारी ज़िंदगी नामूस रिसालत पर लिखते बोलते रहे और एक मग़रब ज़दा खिलाड़ी बाजी ले गया। वही कैफियत है जो इकबाल की थी। मेरे पास इन टुपटुपाती आँखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। शायद इस रास्ते में ये कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।